नमस्कार साथियों आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलने वाले हैं जिस व्यक्ति का पूरा जीवन संघर्ष से गुजरा है और जो कठिनाइयाँ जीवन में आई हैं उन कठिनाइयों से हमें जीवन को जीने की बहुत सारी सीख मिल सकती है। इसलिए हम इनसे मिलाते हैं और इनके द्वारा जो कार्य भी किए गए हैं पर्यावरण के क्षेत्र में, उन सभी चीज़ों से भी हम रूबरू कराएंगे। सबसे पहले नीरज, मैं चाहूँगा कि आप आसपास हमारे वातावरण दिखा सकते हो। ये इन्हीं के द्वारा बनाया गया है, आप दिखा सकते हो। ये सामने वाला और उधर कोठरी जो बनी हुई है उसके पास जितने भी पौधे लगे हुए दिख रहे हैं वो इनके ही द्वारा बनाए हुए लगाए हुए हैं। ये किनारे किनारे जितने भी पौधे वहाँ तक दिख रहे हैं और उसके बाद फिर ये सड़क के इसके किनारे किनारे ये सब पौधे उधर दिखा दीजिए, ये इन्हीं के द्वारा लगाए गए हैं। तो एक व्यक्ति जीवन में कितना कुछ पर्यावरण के लिए बदलाव कर सकता है, कितना कुछ कर सकता है, तो ये हमें इनसे देखने और सीखने के लिए मिल रहा है। नमस्ते दाऊ। तो दाऊ, क्या नाम है आपका? भूप सिंह। तो अच्छा, ये बताइए और आपका जीवन कैसा चल रहा है अभी समय? जीवन तो सही चल रहा है। तो किसान की आप पहले तो एक हालत को देख सकते हो। दाऊ के पास चप्पलें हैं और इनकी चेहरे को भी, अगर शरीर को भी दिखाओगे तो पूरी नसें खुल चुकी होती हैं काम कर कर के। नीरज, ये पूरी जो देख रहे हो नसें जो खुल चुकी होती हैं काम कर कर के। पूरा शरीर जब रात में काम, अब बने टी शर्ट भी देख सकते हो कितनी गंदी पहने हुए हैं, क्योंकि काम से ही इनका जीवन पूरा निकलता है। अभी किसकी मूंगफली की खुदाई हो रही है? मूंगफली खुदाई हो रही है। तो किसान का जो जीवन है पूरे दिन लगे रहना, और अभी जो गर्मी का मौसम है लगभग 45+ टेम्परेचर जा रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी अभी हम दिखाएंगे वहाँ काम चल रहा है। बस ये थोड़ी सी चर्चा करने के लिए हमारे साथ बैठे हुए हैं। शाम को जब दाऊ सोते हो तो किस प्रकार की भावना आती है आपको शरीर को लेकर? दर्द वगैरह कुछ ऐसा? दर्द होता है, नींद नहीं आती यार, दर्द तो होता ही है। नींद नहीं आती है? और क्या, किसान आदमी तो परेशानी होती है। कितनी खेती है आपकी? हुँ? कितनी खेती है? ये 3 बीघा खेती, और उगाई फुगाई भी लेते हैं। उगाई भी लेते हो? क्या उगाई से कुछ बचत वगैरह आपको मालूम पड़ती है कि थोड़ा बहुत ही बचता है? होता है, उससे ही गुजारा होता है, थोड़ा बहुत बचता भी है, उसी में लगता रहता है। तो इस खेती के साथ साथ अपना पहले शुरुआती जो जीवन, जब आप जवान होंगे, शादी वगैरह हुई उस समय क्या काम, आप खेती से ही गुजारा हमेशा चला या कुछ और भी साथ में काम? और भी काम किए। क्या? पल्लेदारी का काम किया, मंडी अंडी में काम करते रहे, अच्छा। इससे गुजारा हुआ। उसके बाद फिर खेती पकड़ रखी। तो पल्लेदारी आप करते थे, तो पल्लेदारी भी, वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत का काम था। मेहनत वाला तो है ही वो काम। वहाँ कैसी क्या उस समय कमाई हो पाती थी? ऐसे ही गुजारा होता था उससे। अच्छा, तो अब शरीर उतना काम नहीं करता है, खेती में अपना थोड़ा बहुत कर लेते हैं, जो सीजन पे ही काम आता है तो उसको कर लेते हैं। वही करते होते हैं। अच्छा, हम एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं जो इन्हीं के द्वारा लगाया गया है। इसको हम आम का वृक्ष बोल सकते हैं। ये सब पेड़ों को लगाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो हम इनको बहुत पुराने समय से जानते हैं, इसीलिए मैं आज इनके पास बैठा आके और इनसे आज हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत दिनों बाद, कितने दिन हो गए था मिले हुए? कम से कम 1 साल 2 साल हो गए। बहुत दिनों बाद आए हुए हैं। तो लेकिन प्रेम जो है वो उसी प्रकार का है, जैसा तब था वैसा ही आज है। 2 साल पहले हम जिस प्रकार से मिले थे वैसे ही आज हम मिले। तो अच्छा, और बताओ थोड़ा, जैसे मूंगफली की खेती है, इसकी कैसे क्या खर्चा, कितना क्या आ जाता है एक बीघे में? मूंगफली में खर्चा आता है कम से कम 5,000 रुपये बीघा खर्चा आता है। 5,000? वो बुआई चलो, और के थोड़ा एवरेज लगा देते हैं, आज जोड़ लेते हैं हम किसान की आमदनी को, हम थोड़ा सा जोड़ लेते हैं, पूरा हम जुड़ा देते हैं, कैलकुलेशन करा देते हैं कैसे क्या खर्चा, कैसे क्या। 1 बीघे को हम लेते हैं, और 1 बीघे में सबसे पहले क्या करोगे आप? सबसे पहले जुताई होगी। जुताई होगी? कितनी बार जुताई करोगे? कम से कम 4 बार। हाँ,
जल्दी जल्दी थोड़ा सा जुड़वाते जाओ। कितनी बार? 4 बार होगी 4 बार। जुताई। एक बार कल्टीवेटर चलने का कितना खर्चा होता 180 रुपये बीघा लगता है? है। बीघा तो 4 बार 1800 की बात तो 720 रुपये 720 रुपया हो गया। अच्छा, हैरो चलाओगे उसमें? हैरो नहीं चलता उसमें। अच्छा, बस कल्टीवेटर चल गया। बस भूरा भूरा कुछ डालोगे अभी? पूरा पूरा खाद डाल पड़ती है उसमें। भूरा बढ़ेगा कितना? एक ट्रॉली हो पूरा डाल जाएगा? ले, 1 बीघा में 1 ट्राली 1000 रुपये ले लें? हाँ 1000 की ना ट्राली 2500 रुपये की आने लगी भूरे की। ये चाचा बताएं कितने रुपए की ट्राली आ रही है? 2500 की पत्ती जाके। ये आर्मी से रिटायर हैं। थोड़ा बताओ चाचा अपने बारे में, क्या आर्मी में कैसे क्या अभी आप बता रहे थे? आर्मी अब तो आर्मी छोड़ो, अब तो हम तो किसान ही आदमी हैं। किसान आदमी हैं। अब आर्मी मैन अपने आप को जब रिटायर हो जाते तो किसान है। अब भाई किसान का आदमी तो आपको पता ही है, रात दिन लगे रहना और मिलता है साला कुछ नहीं। तो देख लो मेरे देशवासियों, किसान का जो दुख दर्द है, किसान का बेटा जितने भी देश की रक्षा कर रहे हैं, किसान के बच्चे ज़्यादातर आपको वहाँ पर मिलेंगे सेना में, और फिर आने के बाद में भी अपनी खेती से जुड़ते हैं। और लेकिन ये हमेशा ही दर्द, जहाँ जॉब कर रहे होते हैं वहाँ भी ये दर्द अंदर बना रहता है कि खेती करने वाले किसानों के जीवन पे क्यों सुधार नहीं हो पा रहा है। ये हमेशा दर्द बना रहता है। देखो वहाँ रिटायर होने के बाद भी प्रकृति से इन्हें प्रेम है, इसलिए अभी खेती पे चले आए हैं। लेकिन फिर भी ये बता रहे हैं कि किसान की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं हुई इतने बीते सालों में। अच्छा चाचा, ये बताओ, जब आप शुरुआत में जब जॉब पे गए थे उस समय किसान की हालत थी? नहीं, तो उस वक्त भी हम खेती को नहीं छोड़ा अपना। अच्छा अच्छा। हाँ, गांव में भी हमारी कम 18-20 बीघा खेत है। देश की भी सेवा करते हैं। हाँ, तो देख सकते हो आप, देश की सेवा, जब देश की रक्षा की बात आती है तो वहाँ पर रक्षा के लिए कार्य किया, और यहाँ पर जब पूरे देश को अन्न खिलाने की बात आती है तो फौजी पीछे नहीं हटते हैं, जवान हमारे पीछे नहीं हटते हैं। किसान का पुत्र किसान से जुड़े हुए हमेशा रहते हैं, और वो भावना हमेशा समाहित रहती है जो ज़मीनी हकीकत होती है। तो हम लोग 1800 कितने रुपए हो गए थे ताऊ? जोड़ लिए 1750 रुपये हो गए। 1750 क्यों? 2500 ट्रॉली कितनी बता रहे थे? 2500 और 750। डालोगे तो आएगी, नहीं डाले तो ना आए। डालोगे, अच्छी खेती करोगे तो 750 और 2500 कितने हो गए? 3250। अब उसमें डीएपी डालोगे? डीएपी पड़ेगी कम से कम 15 किलो। 15 किलो डीएपी कितने की हो गई? 1500 की बोरी आती एक आती है। 40 किलो निकलती है? 50 किलो पूरी निकले। 50 किलो निकलती। 15 तियो 45, 5 तियो 15, 400 रुपये की ले लें? कितने हो गए? 3600। ठीक है, अभी हमारी खेती की चीज़ें तैयार हो पाई हैं। अब मैं आज पूरे देशवासियों पूरा हिसाब जुड़ा देते हैं। अब बीज कितने का पड़ जाएगा एक बीघे? बीज आएगा 10 किलो पड़ेगा, 260 रुपया किलो, 262 रुपया किलो। तो 2600 मतलब 3000 का बीज हो गया। हाँ 3000। और उसमें वो दवा मारोगे भाई? दवाई आती कम से कम 500 रुपये की बीज। दवाइयाँ रुको अभी शुरुआत हम कर लें, पहले धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। तो 3200 रुपये का मान लें, वो दवा जो शुरू में डाली जाती है उस बुवाई टाइम पे 3200, और वो उसमें कितना हो गया था? 3250 और 5 3750 और 3200 कितने हो गए? 6000, 6 7 69,000, 6900। अभी आप कह रहे थे कि 6000 का खर्चा आता, बड़े हिसाब से जोड़ रहे थे। घूरे की बात हुई। अब चाचा ये बताओ, अब आओ बुवाई, अभी बुवाई के लिए ट्रैक्टर की मशीन चाहिए कि नहीं चाहिए? 250 रुपया बीघा लगा। 250 रुपया बीघा या हाल चाहिए? 250 रुपया बीघा, तो 250 रुपया बेजोड़ो। 6900 और 250, 7200 ले ले। अच्छा, अब चाचा का काम हो, ये चाचा अब आगे क्या काम होगा? नराई होनी है, और वो जमाई बाजू हो गई, अब नराई ले लो। कितनी नराई? 2 है? 2 एक लगे, 2 ना। एक नराई और दवाई घास वाली स्टाम्प। तो स्टाम्प कितने ऊपर जाए? स्टाम्प 5 बीघा में। 1 बीघा में बताओ? 1 बीघा में पड़े वही 100 ग्राम। 100 रुपये का मान लो है। 100 रुपये का स्टाम्प, और निराई मान लो 3 लेबर एक दिन में कर देगी काम? कर देगी। 3 लेबर कितने? 400 रुपया, 300 रुपया?
1200 और 100 1300, 1300 और उसमें जोड़ दो 7200 में, 7200 और 1300 7500 1000 8500 8500। अब हमारी मूंगफली नर के तैयार हो गई है। उस पर अब पानी कितने लग जाएंगे? पानी 6 पानी लगे। 600 रुपये वो जोड़ दो, 6 पानी 600 रुपये 7500 6 8100। 8100 के बाद में मूंगफली तैयार हो जाएगी चाचा। खुदाई अब खुदाई ले लो। 1 बीघा में 3 आदमी। 1 बीघा में 3 आदमी। अब दवाई वैसी ना डाले हो वो लग जाए सुड़ी। पत्ती दवाई एक मान लो, चलो 200 रुपया खर्चा मान लो दवा को। हाँ तो इस बार तो 3 बार लगाई दवाई तो 3 बार लगी नहीं दवाई। 3 दिन तो कितने हो गए थे? 8500 हो गए। कितने हो गए थे? 8500 8500 हो गए नहीं? 85 और 2 8700। अब हमें ये बताओ, अब हमारी मूंगफली बिल्कुल तैयार है। अब खोदो भाई, कितनी लेबर लग जाए? 1 बीघा हम तो लेबर जानते हैं, घर वाले खोदेंगे नहीं रहे, उसका हिसाब जोड़ना पड़ेगा। 3 लेबर लगे 1 बीघा में। 3 लेबर 1200 रुपया, 8700 और 1200 8900 और 1000 9900 9900 10,000 मान लो। मशीन अब अभी खुद ही है, अब उसको खंदवाई वही खंदवा देंगे। चलो वही खंदवा देंगे। वैसे तो अलग आ जाता। लेबर तुम्हारी रही, मशीन उनकी है। हाँ और मशीन घंटा 1 बीघा कितना टाइम लगे? आधा घंटा 25 मिनट 20 मिनट ले लो तो 300 रुपया मान लो तो 10,300 हो गए। अब जा सुखाओ चले, घरे जाइए सुखाओ चले। सुखाने के लिए एक आदमी चाहिए। चाहिए सुखाना, बार उतारना चढ़ाना, उतारना सुखाना पूरा एक से क्यों? 2 आदमी चाहिए। नहीं और मशीन में लेबर नहीं लगे। अब वो लगा वो, चलो हम कहते छोड़ लगे तो बस वही काम इतने महीने हिसाब में लगे। तो दो लेबर मतलब 800 रुपया सुखाई ले लो, 2 दिन लगेंगे तो कितने हो गए? 10,800 और वो 200 वो नहीं 10,000 से ऊपर पहुंच गए थे पहले ही। 11 पे पहुंच गए जाके। हैं? 11 पे पहुंच गए जाके। हाँ 11,000 हो गए। अब सूख हो गई है। अब हम मंडी ले जाएंगे, भाड़ा ले लो। जो गांवों से आते हैं वो तो उनको चाहिए 20 रुपये बोरी। कितनी पैकेट निकले? 3 कुंटल 4 कुंटल? 3 कुंटल निकले, 4 कुंटल ना निकले। 3 कुंटल ले लो। हैं 3 2.5 3 बस 1 बीघा वही है। 2.5 3 चलो तो हम 3 ले रहे, ज़्यादा ले रहे, हम कम नहीं ले रहे, ज़्यादा ले रहे हैं। आपको बता दें ज़्यादा ले रहे हैं तो 3 कुंटल मूंगफली में कितने पैकेट हो जाएंगे? 25 किलो का एक पैकेट, 25 चौकू 100, 4 पैकेट 1 कुंटल तो 3 कुंटल 12 पैकेट, 20 रुपये पैकेट, 250 हो गए तो 11,000 250। अब वहाँ चली गई मूंगफली। अब वहाँ पे अब वो तुलाई उलाई सब तुम पे ही लगती है। उतराई ले लो, 50 रुपये उतराई ले लेंगे, 11,300 रुपये। अब बिचवाई में तुलाई उलाई सब तुम पे ही लगती है। 8 रुपये पैकेट लगे। 8 रुपये पैकेट तो कितने हो गए? 12 पैकेट थे, 12 8 96, 100 रुपया वो मान लो तुलाई वाला तो कितने हो गए? 11,400 11,500 रुपये में पूरा हो पाया। ठीक है चाचा, समझ रहे हो? अब हमारा रेट जो है शुरुआत में जो रहता है वो रहता है 5,000 है, 5,000 है। और लेकिन थोड़े लेट हो जाओगे जब तो शुरुआत वाली मूंगफली में 3 कुंटल निकलती भी नहीं है चाचा। अपा साल तो जामे देखो हैं जामे पूरी सड़ गई। हाँ वो 4 बीघा में 3 कुंटल मूंगफली निकली। 4 बीघा 4 बीघा शुरुआत वाली 2 ही कुंटल मानेंगे पूरे खेत और 2 कुंटल हो गई। अभी 5,000 का रेट चल रहा है साथियों मंडी में, वो हुई 10,000 की तो और खर्चा कितना आ गया? इधर देखो चाचा खर्चा कितना आ गया? 13,000 की मूंगफली भाई, 10,000 खुदाई की लाई। किसान की किसान ने लोगों को रोजगार तो दे दिया, दवाई वाले को दे दिया, सब धुलाई वाले को दे दिया, ट्रैक्टर को दे दिया और वो उसको दे दिया, उसको दे दिया, लाइट वाले को दे दिया, पानी का दे दिया, सबको दे दिया, रोजगार दे दिया। सबसे ज़्यादा रोजगार, ये नीरज गलत धारणा है कि और कोई दे रहा है। सबसे ज़्यादा रोजगार अगर कोई दे रहा है तो किसान दे रहा है। अपने सब खेती से अपने सब जीवन की अस्थियाँ सब जला देता है और सब कुछ न्यौछावर कर देता देश पे। तो 10,000 की तो मूंगफली में 2 बीघा में 2 कुंटल अभी निकलेगा और खर्चा कितना आ गया? 11,000 है
11,500। तो 1,500 रुपया तुम कहाँ से लगाओगे ये बताओ। वो क्या किसान आदमी बस सही तैयार होगी। काट कूट के अपने लगाता है इधर से उधर और कहा करे। महीने तैयार हो। कूट के तो इसका मतलब तुमने जब लेबर थोड़ी कम करी और तुम और संगम लगे रहे, वो तो अपनी तो गिनती तो बस वही काम हो गया। मतलब तुम्हें वो 1,500 रुपये मिल गए पूरे 3 महीने में। 1,500 रुपये मिले एक व्यक्ति को। ये है किसान की हालत। तुम्हारे करू कराऊ काम है लाला। दाऊ, और अगर 3 कुंटल निकले तब तक रेट डाउन हो जाए तो 12,000 की हो जाए, 4,000 रेट हो जाए तब तक वही बच्चे 12,000 तो 500 रुपये। 500 रुपये तो तुम्हें 500 रुपये बच गए। 500 में खुश हो? कहाँ 500 रुपया कहा हो यार ये बता। 500 रुपया की तो हुई मंडी में आदमी कर याद खर्चा पानी। तो तभी सुनो साथियों, ये टी-शर्ट दाऊ कितनी साल होंगी ले हुए बता दियो इन लोगों को, बताओ। वही गई 2-3 साल हैं। 3 साल हैं। ये गमछा लिए हुए कितने साल हो गई? 1 महीना वही हो जाए तो लें। 1 महीना होगा। से पुराना वाला कितने साल चला था? वो चल जाए तो 1 साल लगभग। 1-1.5 साल। कब गए थे यूपी से बाहर? हाँ अबे आएंगे धीरे धीरे। जे तुम जो हाफ पैंट पहने हो, जो कितने साल से पहन रहे हो? वो मैंने 1.5 साल से। 1.5 साल से। ये चप्पल कितने दिन से ले रखी चल रही यही वाली? चप्पल और तो टूट जा तब जुड़वा ले भाई। बताओ। ये चप्पल हुई कम से कम 1 साल की। 1 साल की। अब मुझे दाऊ ये बताओ, जैसे देश के अंदर जिन लोगों पे अच्छा खासा धन है, पर्यटन स्थल बड़े बेजोड़ तरीके से बनाया जा रहा है, किसान 60 से 70% ले रहे हैं, उसमें आप भी आते हो। सब घूमने जाते हैं जिन पे धन है, बड़े बड़े लोग, वो कंपनियों वाले मालिक जो हैं वो घूमने जाते हैं। तुम कितनी बार साल भर में कहीं घूमने चले जाओ? हम तो अपने खेत नहीं घूम पाते और कहीं नहीं जा पाते। कहाँ जाएं, पैसा है नहीं इतना, कहाँ से चले जाएं। तो जो पर्यटन स्थल है तब तक वो ज़मीनी लोगों को नहीं देख पाएंगे जब तक उनके पास धन नहीं होगा। अब आपने को मैंने पूरी कैलकुलेशन दिखा दी। इसी प्रकार से जितनी भी फसलें हैं वो इसी तरीके से कैलकुलेट करके एक एक फसल के बारे में हम बता सकते हैं। इसलिए किसान भीख मांगने के लिए बेबस हो जाता है। पूरे देश को रोज़गार देने वाला किसान है, लेकिन किसान को कोई रोज़गार देने वाला नहीं है, उसका खर्च चलाने वाला कोई नहीं है। इसलिए साथियों, समझने और सोचने की आवश्यकता है कि इनकी स्थितियों को कैसे सुधार किया जाए। इनके बच्चे फिर प्राइवेट स्कूलों में कैसे पढ़ेंगे नीरज? सरकारी स्कूल अच्छे नहीं तो फिर भटक जाएंगे। इसलिए निजीकरण की तरफ नहीं भागना है। इसीलिए कहा जाता है कि सरकारी स्कूल अच्छे होने चाहिए, सरकारी अस्पताल। रुपया नहीं है तो अस्पताल धूप में जे काम करेंगे, कैंसर इनको होगा। सरकारी अस्पताल बंद कर दिए जाएं अगर, तो फिर ये मर जाएंगे। रुपए नहीं है, धन नहीं है इनके पास। इसीलिए सरकारी संस्थाओं को हमें चलाना होगा। सरकारी अस्पताल अच्छे करने होंगे, सरकारी स्कूल अच्छे करने होंगे, और ट्रांसपोर्टेशन जो होता है सरकारी बसों वाला वो अच्छा करना होगा। और इनके पास धन नहीं होता। आर्मी से रिटायर हैं, लेकिन हालत आप इनकी भी देख सकते हो। इसलिए साथियों, गहराई से सोचने का विषय है। हमने हर एक फसल पे इसी तरीके से हम जोड़ेंगे तो पता चलेगा कि किसान पूरे देश को रोज़गार देता है। देखो, दवाई खरीद के लाते हैं, ये दवाई वाले, उन लोगों को रोज़गार मिल गया। ट्रैक्टर चलवाते हैं, उनको मिल गया। लाइट में पानी भरवाते हैं तो समर वाले को मिल गया। और साथ में देश की लाइट जो चला रही है सरकार, उसको भी बिल पहुंच रहा है। और नीरज बताओ, और दाऊ एक क्या चीज़ और बताओ। क्या बताएं, फसल के चक्कर में ना कहीं आना जाना सब खत्म, सारा जीवन यही निकल रहा सारा जीवन यहीं, मतलब मजदूर की भांति कार्य कर रहे हैं। मंडी में जब माल लेके जाते हैं तो मंडी वाले आड़तियों को काम मिल जाता है, रोज़गार मिल जाता है। वही बने हाँ, और फिर आता है देश में ऑक्सीजन निर्माण करने की बात। अब हम वास्तविक मुद्दे पे आते हैं। देश में ऑक्सीजन निर्माण की जब बात आती है तो सबसे पहले सबसे आगे यही किसान उठ के आता है। जैसा कि हम दिखा सकते हैं, चारों तरफ पेड़ों का निर्माण इस किसान ने किया रखा है। और इस व्यक्ति को बदले में हमने क्या दिया? हमने बदले में क्या दिया? देश ने बदले में क्या दिया? वास्तविकता तो ये है, हकीकत ये है कि इन लोगों के वजह से शहरों में ऑक्सीजन जा रही है। बदले में इनको क्या मिला? हमने, बड़ी बड़ी कंपनियों ने
प्रदूषण फैला दिया, बदले में मिला इनको अब अशुद्धिकरण वाली अशुद्ध मिलेगी वायु। नहीं है तो आरओ नहीं है घर में, पानी हाँ। दूषित आ रहा है, खान पान दूषित हो गया। तो देश जो चल रहा है वो वास्तविक हकीकत है, ज़मीनी हकीकत जो है वो है किसान। इनको हमें बचाना होगा, नहीं तो कोई नहीं बच पाएगा किधर भी। दाऊ, तो हम अपना इंटरव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। और ये एक चाचा और उठाए, उधर सो रहे थे। तो चाचा, किसान की हालत पे क्या कहोगे? थोड़ा दो शब्द बोल दो लास्ट में, फिर अपना यहीं पे हम अपना सही है, विराम खराब है। करेंगे। किसान का परेशानी है और क्या हो। किसान भर्ती चंदना है और किसान बहुत ज़्यादा परेशान है, पानी कह रहे हैं। और चाचा की चप्पल दिखाएं, ये किसान है, चप्पल पता रबड़ वाली चप्पल पहने हुए हैं। धन ना होने के कारण इन्हें आप ना अच्छी चप्पल पहनो, ये रबड़ वाली चप्पल है। जब गर्मी, नीरज ये हकीकत है, जब धूप ज़्यादा पड़ती है चाचा, ये जलन कटती है पैरों की। नहीं, हम तो पहने हैं बचपन में, हम जानते हैं इस दर्द को। बचपन में हमारे पापा यही वाली चप्पल ले देते थे। जैसी धूप पड़ती थी तो ये एक तो पैर सीधा नहीं होता, धीरे धीरे घिसती है किधर से भी, उल्टा सीधा पैर फिर चलता है इसमें। और ये घिसती है। हाँ, और ये जब गर्मी इसमें लग जाती, धूप में इस पे चल के देना, ये जलन मर जाती, पैर में छाले तक पड़ जाते हैं। चाचा सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही है, हकीकत कह रहे हैं। लोअर कितनी सालों से अपने पहन रहे हो? कितनी साल नहीं ले? करीब वही है 1 साल। 1 साल। ये शर्ट कितने सालों से बनवाए रखी भाई पहनते? जाओ 1.5 साल वही था। अंगोछा अपने बताओ कितनी सालों से चला रहे जा? जो करीब 7 महीना करीब। 7 महीना। मैं हकीकत की बात कर रहा हूँ। बड़े हिसाब से अपनी चीज़ों को सुरक्षित रखने की कोशिश की जाती है। हमेशा मानसिक असंतुलन में, एक शर्ट में एक खोंता लग जाए ना, चप्पल में एक बद्दी टूट जाए ना, तो ये सोचते हैं कि कैसे इसको सही करवाएंगे। इसलिए इनकी बहुत सुरक्षा करो, हमेशा दिमाग पे प्रेशर बना रहता है, दाब बना रहता है। मानसिक असंतुलन इन पे सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए साथियों, समझने और सोचने की ज़रूरत है। और इनको लास्ट में इज्जत भी ना अगर मिले, जैसे जो दुकानों पर गए इस तरीके से बिहेवियर गए, तो दाऊ कोई ना इज्जत करे। तुम्हें तो पता ही है, जब गंदे संदे जाए तो मान लो है ना, कोई ना करे इज्जत। हैं? आजकल सफाई है तो इज्जत है। तो अंत में इज्जत और इनकी ना कोई करे तो फिर ये तो कीड़े मकोड़े हो गए पूरे किसान। नीरज हकीकत बोल रहे हैं। अब हमारे सभी पूरे देशवासियों, इज्जत दो हमें। इन लोगों को इज्जत तो मिल ही जानी चाहिए, हम लोगों को इज्जत तो मिल ही जानी चाहिए। इससे मत घबराओ, हम सब एक हैं। एक होकर इन किसानों पर और सभी लोगों को मिलकर एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ेंगे और पर्यावरण को सुरक्षित करेंगे। पेड़ों के बारे में क्या कहना चाहोगे? दाऊ, अपने पेड़ जे आसपास सहयोग किया इसमें, पेड़ों के बारे में थोड़ा बताओ। पहले बारिश ज़्यादा होती थी या अब तो बारिश बहुत ही कम होती, पहले ज़्यादा होती थी। अब तो पेड़ पौधे बहुत कट गए। अब तो अब तो नामात्र का ही रह गए, जो लगाते हैं तो पेड़ नहीं लगा रहा कि भाई हमें जो गवर्नमेंट देती वो भी पेड़ नहीं रहते हैं, वो भी अच्छा, काट देती मुझे है। ये बताओ, गवर्नमेंट पेड़ पौधों के प्रति काम कर रही है वास्तव में, हकीकत में? हाँ, कि फोटो वाली चल रही है सब? ना ऐसी ही है, धपुलबाजी है। ये जिन तो आता ही ना पेड़, हैं? आता ही ना पेड़। और पेड़ लगवा देते हैं, उनमें पानी डाला नहीं जाता है, ये सब नष्ट ही हो जाए, जब नष्ट पानी ना लगे। उसमें तो रुपए तो पूरा निकाल लेते, कहते हैं हमने 4 करोड़ पेड़ लगाए, ऐसा लगाए जिनको कचना। ये देख रहे हो आप, एक एक जितने पेड़ इन्हें मिले या फिर इन्होंने उगाए, ये लाए सब पेड़ जमा दिए इन्होंने। देख लो आप, हकीकत में मोल लाए और एक भी पेड़ बर्बाद हुआ था दाऊ? पेड़ सब मोल वाले और सब जिंदा हो गए। हाँ, सब जिंदा है। और सरकारी पेड़ फिर जीवित क्यों नहीं कर ना, ये सड़क के सारे कौन से पेड़ लगे बताओ, ये बताओ कौन से पेड़ लगे हैं जी? एक अपने खेती वाले लगा रखे, ये अपने खेत वालों ने ही लगा दिए। हाँ। और अगर सड़क के थोड़े ही। तो साथियों, लोगों से या तो ये कह सकते हैं इन लोगों में ज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं, शिक्षित नहीं, पढ़े लिखे नहीं, इसलिए ये गुलाम बने हुए जीवन को जी रहे हैं। दर्द है लेकिन किससे कहें।
कष्ट हैं, लेकिन किससे कहें, अपने मन में, अपने अंदर। और इन घरों में जो लड़ाइयाँ पैदा होती ना धन के कारण, वो समाज में असंतुलन होने के कारण होती हैं। नीरज चाचा, धन नहीं होगा, लड़ाइयाँ होती घरों में कि नहीं? बिल्कुल होती। अब परेशान हो ये तकलीफ में होगा तो ये समस्याएं हो जाती हैं। तो जो लड़ाइयाँ भी देश के अंदर घरों में, परिवारों में, गरीब घरों में, गांवों में, किसानों के घरों में जो पैदा हुई हैं, वो सब असंतुलन की वजह से हुई हैं। साथियों ध्यान देगा। हम अपना वीडियो यहीं पे अंत करते हैं और यही कहना चाहेंगे कि किसान को इज्जत मिलनी चाहिए, किसान को हमेशा रिस्पेक्ट करें और न्याय के लिए भी धीरे धीरे सरकार आगे कदम बढ़ाए ताकि इनके जीवन में हम सुधार ला सकें। और जब किसान समृद्ध होगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा पेंट खरीदेगा, ज़्यादा से ज़्यादा चप्पल खरीदेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब चीज़ें, अंगोछा ज़्यादा खरीदेगी, सब चीज़ें, तो पूरे देश का सिस्टम चलेगा संतुलन में, सब पे धन होगा। इसलिए साथियों सहयोग करो, आगे बढ़ाओ इस चीज़ को और हमारा भी सहयोग करो। हम अपने वीडियो का यहीं विराम करते हैं। आपके जो विचार हों कमेंट में करिए और उसको फिर हम आपस में चर्चा करेंगे और इसी मार्ग पे हम आगे बढ़ते चलेंगे। नमस्ते दाऊ, नमस्कार साथियों।